हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए और इनके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। तो मिडिवल हिस्ट्री का वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी वर्धन डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी 1647 में किंग हर्षवर्धन की डेथ के साथ। एंड उसके बाद से लेके हमारा 1757 में प्लासी की लड़ाई तक का पोर्शन हमारा मिडिवल हिस्ट्री कहलाता है। तो देखिए, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही टर्बुलेंट टाइम रहा है इंडिया के लिए। इसमें बहुत सारी वॉर हुई है, बहुत सारी डायनेस्टी आई हैं गई हैं। तो जब भी पावर ट्रांजिशन हुआ है तो बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। अब ये वॉर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हर वॉर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई तो उसके बाद इंडिया में मुस्लिम रूल आ गया, तो इसलिए तराई की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके बाद जब हमारा पानीपत की लड़ाई हुई, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पावर ट्रांजिशन हुआ कि जो हमारी सल्तनत एरा था उसके बाद मुगल एरा शुरू हो गया। तो इस तरह से ये तो बड़ी बड़ी लड़ाई है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाई भी इस टाइम में हुई है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के बीच में, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। तो अगर इस पार्ट में से आपको कुछ करके मतलब कुछ जरूर ही करके जाना चाहिए तो वो टॉपिक होगा आपको सारी वॉर्स लड़ के जानी होगी। आई नो ये डिफिकल्ट है सबके ईयर याद रखना, लेकिन अगर इस पोर्शन को आप सही में अच्छे से करना चाहते हैं तो इसको स्टोरी समझ के ही पढ़ना होगा। पहली बार में अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो उसके बाद आपको चीज़ें याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप ईयर के साथ रिलेट करके आप चीज़ें याद कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली ट्री, इस वाले सेक्शन में से बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन किसका बेटा था, इवन लोगों के फुल नेम तक पूछे जाते हैं। तो अगर इस सेक्शन को आपको एक्सेल करना है तो आपको सारे नाम और उनका फैमिली ट्री, पूरी डायनेस्टी का फैमिली ट्री आपको पता होना चाहिए। इवन अर्ली मिडिवल पीरियड जो था उसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों के डायनेस्टीज पता होने चाहिए, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और बाकी अगर बात की जाए तो मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, इस टाइम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए और टेम्पल्स भी बनवाए गए, तो आपको वो सब याद करने ज़रूरी है और साथ ही उनके वो किसने बनवाए वो भी पता होना चाहिए। एंड ऑटोबायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें ऑथर के नाम के साथ आपको वो बायोग्राफी, एंड इवन कुछ अलग लैंग्वेजेस में भी लिखी हुई हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि बाबर की जो बायोग्राफी थी वो टर्किश लैंग्वेज में थी, बट उसके बाद के जो मुगल एम्परर हैं उनकी बायोग्राफी अलग लैंग्वेज में, मतलब फारसी में लिखी हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिडिवल पीरियड चल रहा है तो आपको सिर्फ मुगल्स पे ही सारा ध्यान देना है। इसके अलावा जो मराठा एम्पायर है उसको भी पढ़ के जाना है। उसमें जो अष्टप्रधान थे, जो कोर्ट ऑफ मिनिस्टर्स था शिवाजी महाराज का, वो क्या था, उसमें कितने लोग होते थे और उस हर पोस्ट का क्या सिग्निफिकेंस था, वो आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कि मराठा एम्पायर के साथ साथ आपको जो सिख गुरु हुए हैं वो ज़रूर करके जाने हैं। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको 10 के 10 सिख गुरुओं का नाम लिखना है और किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो भी लिखना है। जैसे किसी ने गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है जिसमें पंजाबी लिखी जाती है वो किस गुरु ने दी थी, और अकाल तख्त का किसने इस्टेब्लिश किया था, और इसके साथ ही जैसे कि और कुछ गुरु थे जिनको मुगल्स ने एग्जीक्यूट किया था, तो वो कौन से थे और किस मुगल एम्परर ने ये किया था वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मिडिवल इंडिया का जो एंड वाला पोर्शन है उस वक्त तक अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे 16th सेंचुरी में। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रिपेयर करना है, वो है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। मतलब अंग्रेज अकेले तो नहीं आए थे, साथ में ब्रिटिश, डच और भी फॉरेनर्स इंडिया में आए थे। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई और उनके जो ट्रैवलर थे उनके नाम और वो किसके कोर्ट में गए थे। जैसे जहांगीर के कोर्ट में एक ब्रिटिश ट्रैवलर गया था तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ट्रैवलर और फर्स्ट फैक्ट्री,
ये भी आपको पता होने चाहिए। तो एक टॉपिक और है मिडिवल इंडिया का, वो है कि सिक्के, कौन सी करेंसी किसने चलाई, रुपया किसने चलाया और टंका किसने चलाया, ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको मिडिवल हिस्ट्री तो ल्यूसेंट से ही करना बेटर रहेगा, उसमें 16 पेजेस में समझाया हुआ है, तो आप वहीं से करिए। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत होती है हमारी 1757 की प्लासी की लड़ाई के साथ। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग लड़ाई थी, क्योंकि इसके बाद हुआ 1764 की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, जिसके बाद इंडिया ऑफिशियली अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गया था। उससे पहले तो वो एज अ बिजनेसमैन इंडिया में रहते थे, बट इन लड़ाइयों के बाद ऑफिशियली उन लोगों ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम पे कब्जा कर लिया था। तो ये दो लड़ाइयाँ आपको पता होनी चाहिए, और इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन कौन लड़े थे वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो किन किन लोकेशंस पे हुआ था और किसके अंडर हुआ था, लाइक कौन से किंग और नवाब थे जिनके अंडर वो रिवोल्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा था, वो लोकेशन एंड उन लीडर्स के नाम और नवाब्स के नाम आपको याद करने हैं। इसके बाद पूरा ब्रिटिश ईरा चल रहा होता है इंडिया में, तो उस टाइम की आपको सारे इंपॉर्टेंट इवेंट और उनकी ईयर याद करने हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बेस्ट वे यही होगा कि आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से याद करते चले जाएं। तो 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। वहाँ से लेके 1947 के माउंटबेटन प्लान तक जो भी इंडिया में पॉलिटिकल इवेंट हुए हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको एक लिस्ट बना के याद करना ही पड़ेगा, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब इसी टाइमलाइन में वैसे वो उसके अंदर ही आ जाएगा, बट आपको जो एक टाइप ऑफ इवेंट है वो ये है कि कांग्रेस के किस सेशन में क्या खास हुआ वो आपको पता होना चाहिए। कि 1885 के उसके बनने के बाद पहले एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो अलग हो गए थे, तो वो किस सेशन में अलग हुए, देन रीयूनियन कब हुआ, मुस्लिम लीग कब बनी, ये सब ईयर भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे, पहले तो गवर्नर जनरल बोला जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइसरॉय की उपाधि दे दी गई। तो इसके भी आपको ईयर और पहले गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय ये पता होने चाहिए। और आप कुछ 10-12 इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किया था अपने जो उनका कार्यकाल था। जैसे कि किसी ने सती प्रथा खत्म की थी, तो किसी ने टेलीग्राम सिस्टम, किसी ने एजुकेशन में रिफॉर्म किए थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ऐसे ही आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सोसाइटीज़ के नाम याद करने पड़ेंगे और उनके फाउंडर्स के नाम भी याद करने पड़ेंगे। और जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ, वैसे तो जब मैंने बोला है कि क्रोनोलॉजी बना लीजिए तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट इवेंट आते हैं, बट एक सब टॉपिक जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि 1911 से लेके 1929 तक काफ़ी सारे कॉन्स्पिरेसी के केस हुए थे। मतलब अंग्रेज़ों की नज़र में वो कॉन्स्पिरेसी केस थे, हमारे लिए वो रेवोल्यूशनरी इवेंट थे। तो वो उसकी लिस्ट आपको याद करनी है कि जैसे काकोरी ट्रेन कब लूटी गई और भगत सिंह ने सैंडर्स पे हमला कब किया, तो वो सब आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा। इस पोर्शन के लिए बेस्ट बुक स्पेशली मिडिवल इंडिया के लिए तो लूसेंट ही रहेगी, क्योंकि उसमें हर लाइन जो लिखी है उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी एसएससी के रीसेंट एग्जाम में काफ़ी सारी छोटी वॉर, मतलब रीजनल वॉर जिसे हम बोलेंगे, उन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि खतौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये भी पूछा गया था। एंड इसके अलावा जब 1947 में हम आज़ाद हुए और उससे पहले जब आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू कर दी थी, तो जापान और ब्रिटिश आर्मी जिसमें इंडियंस ही थे मतलब, तो उनकी एक लड़ाई हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, बैटल ऑफ इम्फाल।
तो इस तरह की जो वॉर्स हैं वो भी अब एसएससी में पूछी जाने लगी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर तरह की छोटी बड़ी वॉर याद कर लें, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप किसी की ट्रिक भी देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको कुछ दिन याद रहेगी, फिर आप भूल जाएंगे। इस पोर्शन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। आप जितना जल्दी हो सकता है उसको पढ़ लें इस पोर्शन को, और कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करते रहें, तभी आपको हिस्ट्री का ये पोर्शन अच्छे से याद हो पाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप सीधा बुक में ही अंडरलाइन करिए या मार्क करिए या टेबल के ऊपर स्टार मार्क कर दीजिए, और उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। जब मैंने पढ़ा था उस वक्त पे नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप फॉर अ रेफरेंस उनको रेफर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि मैं इनको किसी और के लिए बना रही हूँ। वो मैंने अपने खुद के नॉलेज के लिए बनाए थे, खुद की रिवीजन के लिए बनाए थे। तो हो सकता है कि आपको वो उतने पसंद ना आए, बट एज अ रेफरेंस आप उनको देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए और जिनको आपको पक्का से रिवाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके उस टेलीग्राम चैनल से वो मेरे नोट्स की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।